ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। देखो, चारित्र्य गुण की अपेक्षा से जब हम दीवों को विभाजन करते हैं तो उसका विभाजन कैसा होगा? चारित्र्य गुण की अपेक्षा से शुद्धोपयोगी और अशुद्धोपयोगी दो विभाग हो गए। अब शुद्धोपयोग के उन्होंने और विभाजन नहीं किए हैं, लेकिन अशुभोपयोग के दो विभाजन किए। कौन से किए बेटा? अशुद्धोपयोग के दो विभाजन किए हैं। नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप बोलेंगे साहब। शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये दोनों कैसे हैं? अशुद्धोपयोग है, यानी जो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ऑन द कंट्री, जिसको कहते हैं ना खोड़ा 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 बोले तो नहीं समझा, वो है वे, यानी जिनके मुक्तता प्राप्त करनी है, जिनके मुक्तता प्राप्त करनी है, इसमें वो अड़चन लाते हैं। कौन? अशुभोपयोग। तो मुझे ये पूछना है, अशुभोपयोग की यानी जिसमें अशुभ उपयोग जिनका है, ऐसे जीवों के गुणस्थान कौन से होने चाहिए? चमकी जी, आप बताएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ी ये है, आपको गुणस्थान के नाम बोलने हैं, नहीं तो हम नंबर तो जरूर बोलेंगे। नंबर से तो काम चलेगा नहीं। फ्रॉम द बिगिनिंग हम तो पहले गुणस्थान के नाम के हिसाब से बताएंगे। अभी नाम बताएंगे आप? हाँ, बोलो बोलो। सास। ये कैसे? अशुभोपयोगी, घटते हुए अशुभोपयोगी, यानी सबसे अधिक अशुभोपयोग पहले गुणस्थान में होगा, उससे दूसरे में कम होगा, तीसरे में और कम होगा। कैसा है वो हम देखेंगे। चौथे गुणस्थान वाले को क्या कहेंगे भाई साहब? शुभोपयोगी या शुद्धोपयोगी? जोर से बोलना। अव्यक्त सम्यक्त्व। आपने नाम बताया, मैंने शुभोपयोगों में अशुभोपयोग में उनका नंबर लगेगा क्या, और लगता है तो किस तरह से लगेगा? देखो, हमने देखा था कि पहले तीन गुणस्थान जो है वो अशुभोपयोग के है, वो भी कैसे? घटता हुआ अशुभोपयोग। तो ये जो शुभोपयोग होगा ये बढ़ता हुआ होगा, बढ़ता हुआ होगा। कौन से गुणस्थान तक? चौथे। चौथे से आगे कहाँ तक? चौथे से 10वें गुणस्थान तक। चौथे से 10वें गुणस्थान तक। क्यों 10वां गुणस्थान आपने क्यों सिलेक्ट किया? सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय। नाम नहीं पूछा, आपने सिलेक्ट क्यों किया? 9वें तक क्यों नहीं बोले आप, या 11वें तक क्यों नहीं बोले? तो क्योंकि आपने पुस्तक में देख के उत्तर दिया है ना, याद है। मैं जानता हूँ ना बेटा, मैं भी ऐसी चोरी करता था। नंबर 1 का चोर मैं था, अभी सुधर गया, इसलिए हम इधर आके बैठे। क्या कहते हैं, हम समझते हैं भाई, हम ऐसा गोटी खेले हैं, पर पत्थर की नहीं, कांच की। हम भी जानते हैं आप कैसा हमको मामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पहले से मामा बने हुए भाई। अब ये क्या बनाएंगे? बने बनाए को बनाना बहुत मुश्किल होता है, जो है नहीं उसको बोलेंगे।
ये मेरी मिसेस डॉक्टर उज्ज्वला कहती है आपके सामने पुस्तक ही नहीं है क्या? देखा? अरे हम जानते बेटा, तो क्या बात। चलो आगे। तो ये कहते हैं शुभोपयोगी गुणस्थान जो है वो बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। उसके बाद की 11वां और 12वां गुणस्थान में क्या होगा साहब? शुद्धोपयोग। उसको कहेंगे वीतरागी गुणस्थान। यानी जहां जहां परिपूर्ण वीतरागी है उनको कहेंगे वे वीतरागी जरूर है। उसके साथ साथ कषाय रहित है। कषाय रहित है इसका अर्थ आकुलता रहित है, सुखी जीव है। ये एक पॉइंट के ऊपर हम बहुत सारे विभाजन ले सकते हैं। क्या देखा हमने कि जो 7वें या 8वें गुणस्थान में होते, नहीं 11वें और 12वें गुणस्थान में जो होते हैं वो पूर्ण सुखी है। और 13वें में अनंत सुखी। क्यों? यहां तो पूर्ण सुखी बताया 11, 12, 13वां और 14 अनंत सुखी। क्यों बोलने का? देखो हमें हर एक चीज का रीजनिंग मालूम होना चाहिए। एक दफे रीजनिंग आपको पता लगा तो फिर आंख बंद करके आप उत्तर दे सकते हैं बिना पुस्तक में देखे। लेकिन हमें ऐसा क्यों कहा है, इसका रीजनिंग हमारे दिमाग में घुसना चाहिए। तो 12वें गुणस्थानवर्ती पूर्ण सुखी है। अब 11वें में उसको इंक्लूड करना, क्योंकि 11वें गुणस्थान वाला जीव होता है वो एक अंतर मुहूर्त के लिए ही वीतरागी रहेगा। अगर उसकी आयु बाकी है तो नीचे आएगा। नीचे आने का क्रम क्या होगा साहब? वो क्या बताया अभी आपने? 10, 6, 4, पर्व बताया ना आपने। अभी बोलो, अभी आपका पर्व निकालता हूं मैं। 10, 9, 8। जोर से बोलना। 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे क्रम से आएगा। देखो अगर उसके सम्यक तो बाकी है तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में आएगा। तो आप तो बस धड़ाधड़ ठोक रहे, क्योंकि आपके हाथ में दिया है। वो क्रम से 10वें में आएगा, उसके बाद 9वें में आएगा, उसके बाद 8वें में आएगा, उसके बाद 7वें में आएगा, उसके बाद 6ठे में आएगा। लेकिन अगर उसका सम्यक का टाइम बाकी है, अभी अपनी बात हुई नहीं है, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। वो 4थे गुणस्थान तक सम्यक दृष्टि है। नीचे आएगा तो सम्यक तो रहेगा क्या? ख्याल में है? इस तरह से हमें सोचना चाहिए। हम तो आपको क्या बोलते हैं, आपके भेजे में ऑयलिंग करने को है। उससे क्या होता है, आपका भेजा कच 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 जोर से चलता है। नहीं तो अरे बोलता है, बोलने दो ना, आपने क्या करने का है। ऐसा नहीं, मैं 2 काम एट ए टाइम करता हूँ। एक तो सिखाने का काम, आपको जागरूक रखने का काम। क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, तो दोपहर के टाइम में आपको नींद आ सकती है। आपको नहीं, मेरे को आती है। पंडित जी एक प्रश्न है। हाँ जी। शुभ भाव और शुभ उपयोग 2 कथन आते हैं, तो 10वें में शुभ भाव कहना कि शुभोपयोग भी कहना? तो उन्होंने कहा ना 10वें तक शुभोपयोग है, 11वें और 12वें में परिपूर्ण वीतरागता होगी। तो जैसे 2 कथन आते हैं, शुभ भाव और शुभ उपयोग, दोनों में अंतर है कि दोनों एक है? देखिए दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस है। आप जो कह रहे हैं शुभ भाव, तो यहाँ मुख्यता उसकी ले रहे हैं। अशुभ भावों की मुख्यता, शुभ भावों की मुख्यता, शुद्ध भावों की मुख्यता। इस अपेक्षा से हम जब देखते हैं तो 10वें गुणस्थान के अंत तक उनका बढ़ता हुआ शुभ भाव, और 11वें में 12वें में वो परिपूर्ण शुद्धोपयोग है। क्यों? वहां निष्कषाय भाव है।
उस वक्त वो पूर्ण सुखी है। तो अपना प्रश्न ये रहा था कि 13वें में पूर्ण सुखी है क्या नहीं? अच्छा, पूर्ण सुखी या अनंत सुखी है? फिर 1 मिनट में सब बदल गया क्या? 12वें में जो जीव था वो 13वें में गया क्या? 11वें का 13वें में जाएगा क्या? तो वो जो पूर्ण सुखी वाला जो था कौन सा? 12वें गुण सर्व पे 13वें में जाते वो अनंत सुखी हो। तो अनंत सुखी और पूर्ण सुखी इसमें क्या फर्क है? हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। अभी उसमें एक कसाय बची हुई है संतुलन, तो इसलिए वो सुखी नहीं है, वो पूर्ण सुखी है। और आप कुछ बोल रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। मैं आपको उसका उत्तर दे देता हूँ ताकि अपना टाइम सेव हो जाए ना। ये 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में अंतर क्या है? 13वें गुण स्थान में अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको। तो जितना ज्ञान अधिक है उतना उसका वेदन भी अधिक, इसलिए उसको अनंत सुख का वेदन होता है। 12वें वाला पूर्ण सुखी है, उसके पास अनंत ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे कि वो पूर्ण सुखी है। अनंत बातों का भाव भाषण होने के लिए या उसका अनुभव होने के लिए हमें उस जीव को अनंत ज्ञान होना चाहिए, इस निर्णय पर हम आए। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, अनंत सुखी होने के लिए, अनंत सुखी होने के लिए इस जीव को क्या करना चाहिए? हाँ जी बोलो साहब। सेकंड नंबर, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति करते करते उनको अनंत सुख मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो इस संसार रूपी रहट से निकलना हो तो इस जीव को अपना स्व का अनुभव करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शब्द कौन सा वापरा? आत्मानुभूति, यानी स्वयं के आत्मा की अनुभूति। गुरुदेव तो बहुत बार कहते थे, अगर आपको याद होगा, हमारे वितरागी तीर्थंकर कहते आप मेरे सामने मत देखो। क्यों? अरे हम तो आपको नमस्कार करते हैं। तो कह रहे कि तू मेरे तरफ देखेगा तो तू है तो मिथ्या दृष्टि, तेरे में राग की उत्पत्ति हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए जब मैं स्वयं को देख रहा हूं, अल्टीमेटली मैं उनको भी देख रहा हूं। किनको? जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं। एक गुजराती भी ऐसा बोलते, तू मारे सामे न जो, केम तारामा रागनी उत्पत्ति थशे। अभी आप गुजराती कहाँ तक जानते, इसलिए मैंने मेरे ही भाषा में हिंदी में समझाया आपको। तो यहाँ ये कहते जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे राग द्वेष के सहित होते हैं, रहित होते हैं? हाँ जी, इनसे पूछा मैंने। आपसे पूछ रहा हूं। होते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि हमारे तीर्थंकर अपने को समझाते हैं कि तू मेरी तरफ मत देख। क्यों सब क्यों? अरे मैं तो आपकी इज्जत करता हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका फला फला हूं। तो कह रहे भैया तेरे में राग की उत्पत्ति होगी। ख्याल में है ना? ये गुरुदेव के एक एक वाक्य ऐसे थे कि हृदय में घुस गए, बाहर निकलते ही नहीं। क्या करें पंडित जी? ये तो गुरुदेव के हमारे ऊपर अनंत अनंत अनंत, जितने सबसे अधिक अनंत हो उतने अनंतानंत उपकार है कि जिन्होंने हमें मार्ग समझाया। किसने समझाया? जोर से बोलना। कौन? गुरुदेव।
हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुदेव श्री का अर्थ होता है कांजी स्वामी। अभी ऐसा है ना, कांजी स्वामी का नाम लेते लोगों के आंख पे रोंगटे खड़े होते हैं। क्या करूं मैं, बोलूं तो बोलूं क्या। कल रात को या परसों, कभी मेरे को याद नहीं है, हम सागर में गए थे। सागर के कोई है यहाँ पर? आप हो? अच्छा। तो सागर में तरन तारण समाज है। तारण समाज। अच्छा, बहुत। कितने आप भी सेकंड नंबर। कौन से गांव के हो? सागर के पास के ही है। सागर के पास है। मैं सागर की बात कर रहा हूँ, असली सागर। क्या, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सागर में हम गए थे, तो वहां हमको तारण समाज वाले ने बुलाया था। उधर बात नक्की करी थी वहां के लोगों ने। वहां 4 जगह स्वाध्याय होता था। वो स्वाध्याय बंद करके वहां के स्टूडेंट्स यानी वक्ता और श्रोता सभी हमारे क्लास में आके बैठते। इतनी भीड़ होती थी कि पूछो मत। मुझे ये कहना है कि उस समय सागर की विशेषता मालूम है? वहाँ एक बीड़ी वाले यानी बीड़ी का धंधा करने वाले बहुत बड़े सेठ होते थे। वो तो अभी है नहीं, रहे नहीं है। उनका वो गांव, वो सागर में हम जब गए तब एक भाई साहब मिले। अभी बेटा इधर देख, मैं कौन है जानता नहीं, नाम भूल गया हूं मैं, तुम याद देना। उनके घर में हमको बुलाया खाना खाने के लिए। हम गए। भाई साहब वो हमको कहने लगे आपको हमारे यहाँ आना है। वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है गांव के बीचों बीच। वो मंदिर के वो कुछ आगेवान है। उन्होंने कहा आपको आना है। आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। अरे, हमने तो देखा था कि जो बुलाते हैं वो कंडीशन डालते हैं, या जिसको बुलाया जाता है वो कंडीशन डालते हैं। उन्होंने कहा हमको कंडीशन चाहिए एक। क्या? आप इधर स्वामी जी का नाम नहीं लेना। अरे मैंने कहा यार कमाल करते, जिनसे हमने सीखा है उनका नाम न लेवे, हमारे से कैसे चुप बैठा जाएगा। ये निन्नव दोष जिसको कहते हैं वो हमें लगेगा। निन्नव दोष यानी छुपाना। निन्नव यानी छुपा। क्या? अपने गुरु का नाम छिपाना, ये बड़ा बहुत दोष है। हमने कहा हमको नहीं आने का है। नहीं, यहाँ फला बहुत बड़े लोग हैं, वो भी आके गए हैं और आप मना करते हो। मैंने कहा हाँ ठीक, हम तो आएंगे नहीं। हम गए नहीं। अब वो कौन होंगे मालूम है आप? बड़े मंदिर के प्रमुख, जवान लड़का ना, 25-30-40 साल का, मालूम है। कोई बात नहीं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप हमें कंडीशन मत डालो, हम आपको। और इन्होंने एक एक कंडीशन हमारी मान्य की, इसलिए वो यहाँ है। पहले हमने बताया कि भैया मेरे पैर में ताकत नहीं है, जबान में बहुत है। उन्होंने तो मेरे लिए वो डकल गाड़ी, क्या बोलते हैं, बैठने की व्यवस्था करी। प्रश्न, ये 12वें गुणस्थान में अपन पूर्ण सुखी कहते हैं, 13वें में अनंत सुखी। पूर्ण सुख में वीर्यान मतलब अनंत नहीं होने में वीर्यांतराय का उदय भी निमित्त मानेंगे ना? अंतराय सारे 5 अंतराय शास्त्र में उसको लिया है। हाँ, मतलब जैसे ज्ञानावरण का जो उदय है तो वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो भी वो आनंद का बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि पूर्ण वीतरागता तो है। तो तीनों ही घाती कर्म है वहाँ। तीनों ही घाती कर्म एक प्रकार से निमित्त है, ऐसा कहेंगे। आप कह रहे हैं कि अनंत सुख क्यों नहीं है? क्योंकि वहां राग नहीं है ना, तो सुख होना चाहिए परिपूर्ण। क्योंकि दुखी क्यों है? राग के कारण। अब यहाँ राग नहीं है तो पूर्ण सुखी यानी अनंत सुखी होना चाहिए था, परंतु वहां ज्ञानावरण भी है, दर्शनावरण भी है, अंतराय भी है। तो शास्त्र में कहीं कहीं अंतराय को मुख्यता करके बताया है कि अंतराय है इसलिए वहां अनंत सुख नहीं है। और वैसे भी ज्ञानावरण प्रकटित कर सकते हैं ना, अनंत ज्ञान भी नहीं है अनंत सुख के लिए, उस अपेक्षा से अभी बता रहे हैं।
परमावगाढ़ सम्यक्त्व नहीं है। हाँ, परमावगाढ़ सम्यक्त्व नहीं है, ऐसा कुछ। समझ में नहीं, अनंत सुख क्यों नहीं है पूछ रहे हैं ना। हाँ। क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान तो है। मंथन जी, आपकी आवाज मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, जरा ऊपर ऐसा माइक रखते हैं। अतीन्द्रिय सुख है, परंतु अतीन्द्रिय अनंत सुख नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान नहीं है। हाँ, हाँ वही। मुझे ये बताना था कि जिनके पास अनंत ज्ञान है वो सभी बातों को एक्सेप्ट करेगा। अब जिनके पास अनंत ज्ञान नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मी, तो मैं आपका दुख देख सकूंगा क्या? देखूंगा, लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। वैसे यहाँ पर जो अनंत सुखी है वो अनंत सुखी हुए थे। पूर्ण सुखी और अनंत सुखी में क्या अंतर है, इस बात को हम देख रहे थे। इस अपेक्षा से मैंने कहा जिनके पास वॉल्यूम बढ़ाना पीछे से, विकास। देखिए मैं आपको यही बता रहा था। अच्छा जाने दीजिए, अभी आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रमत्त गुणस्थान कौन से होंगे। अभी आप जो थर्ड शास्त्री वर्ग के विद्यार्थी हैं वो चुपचाप बैठे। हम 2 वाले को पूछते हैं, शास्त्री 2। आप शास्त्री 2 है ना बेटा? 1 2 वाले कौन है? तुम 1, आप शास्त्री 2 हैं? हाँ बोलो। मैंने पूछा, क्या पूछा? प्रमत्त गुणस्थान कौन से होंगे? बोलो बोलो। अरे भाई माइक जाने दे उधर। मिथ्यात्व, साधारण सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, ये और प्रमत्त विरत, ये सब प्रमत्त से है। देश विरत के बाद प्रमत्त विरत भी आपको कहना है। हाँ वो भी इसमें आएगा। तो आप कहेंगे प्रमत्त विरत में मुनि का गुणस्थान होता है? हाँ होता है, लेकिन उनको भी प्रमादी कहने में आता है। क्या मुनिराज प्रमाद करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। जो मुनि हुए हैं वो स्व में लीन होते हुए अपना उद्धार करने का, वो छोड़कर शास्त्र लिखना, ये उनके लिए प्रमाद है। यहाँ क्लास में सो जाना, लेक्चर करते करते सो जाना, वो तो प्रमाद है ही है। ख्याल में है ना? फिर भी ये कहना चाहते हैं वो जो प्रमाद ही है, कौन से प्रमाद के भेद कितने होते मालूम है आपको भैया? हाँ जी बोलो। 15। अच्छा हाँ बोलो बेटा। 15। और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 15 जो कषाय बताए आपने, उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 80। मैं कहता हूं ना, तो प्रमाद के भेद 80 होते। 4 कषाय और 4 विकथा, 4 चौक 16, तो 5 इंद्रियों की लोलुपता जो है, तो 16 × 5 80। फिर एक होगा निद्रा, एक स्नेह है, एक निद्रा है। 80 × 1 80, 80 × 1 80। तो इस तरह से 80 उसके भेद होते हैं। लेकिन और डिटेल में देखना है तो 37,500 प्रमाद के भेद। उसमें कषाय 4 नहीं, कषाय 25 बताया। 25 कषाय कौन से होंगे भैया?
हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। यानी आपको कहना है 16 कषाय प्लस 9 कषाय इज इक्वल टू 25 कषाय। हाँ। वैसे विकथा में भी 25 विकथा बताइए। अब बोलना जो हाँ बाबा अब अच्छा करते हैं, हमको हेल्प करते हो, कोई बात नहीं। इस तरह से हम गिनेंगे ना तो 37,500, और वो ढूंढने का तरीका भी इतना आसान है। विद इन हाफ अ सेकंड आप बोलेंगे 37,000वां परमार्थ कौन सा है, तो फटाफट बोलेंगे आप। जो निद्रालु है, जो स्नेह से युक्त है, फिर आगे जो भी है उसका नंबर, ऐसा आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 37,000 निकलेगा। आप पूछेंगे 1 नंबर का कौन सा है, तो फटाफट बताएंगे 1 नंबर का, ये 10 नंबर का, 25 नंबर का, जो भी है, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड इट आउट विद इन नो टाइम। मुझे ये कहना है, ये सारी बातें हम करना योग समझने से करते। देखो आपको एक दिमाग आपका आउट हो गया ना, इसलिए एक बात बताता हूँ। वस्त्रापुर कौन सा गया? राजकोट में समोशन राजकोट में मूर्ति स्थापित करने जा रहे थे, आपको आइडिया आएगी। देखो तो वहां पर क्या किया उन्होंने, कहा देखो ये डब्बे के अंदर या थैले के अंदर, कलश के अंदर अलग अलग नंबर रखे हैं। किसी को भी 2,500 के ऊपर पैसा देना नहीं है। 1 2 3 4 ऐसा करते करते 2,500 की चिट्ठी, उसमें से आप चिट्ठी निकालो, कितना है? 5 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया। तो हमारे शांति भाई जैसे बड़े सेठ 10 रुपया थोड़ी दे के बैठेंगे, तो 1 नहीं 2 नहीं 10 निकालेंगे। तो टोटली उनको कितना पैसा जमा होगा, ये मेरा प्रश्न है। उसका उत्तर 1 मिनट में आप देख सकते हैं। 2500 गुणा 2501 2500 तक गिनना है, 1 से लेकर 2,500 तक, इन सब की टोटल करनी है। मुझे यही कहना था। तो उनके कितने जमा होंगे? देखो देखो अपना जो शास्त्र है वो कैसा है, उसमें 7 बातें होती हैं, यानी 3 बातों में से 7 बातें होती हैं। कैसा होता है? देखो A B C, फिर A प्लस B, A प्लस C और B प्लस C, यानी सिंगल वाले 3, डबल वाले 3 और A B C 1, 7, यानी 3 बातें होंगे तो अपने 7 हो जाते हैं। वैसे हमने क्या देखा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे गिनते जाओ कहाँ तक? 2,500 ख्याल में है। तो मुझे ये कहना था, ये 2,500 उन्होंने आखिर की चिट्ठी रखी थी, यानी कोई भी चिट्ठी उठाता है 2,500 के ऊपर उसको देना नहीं पड़ता है, और 2,500 देने में किसी के पेट भी नहीं दुखता है, ख्याल में है। तो मेरा ये पूछना है कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए होंगे। तो ये तो चुप थोड़ी बैठती है, जाके बोला इतने इतने थे, अरे आपको क्या से मारो। तो उसने सॉल्यूशन बताया, 2,500 गुणा 2,501 डिवाइडेड बाय 2, तो 2,501 डिवाइडेड बाय 25 का आधा, यानी 1250, उसको गुणा करेंगे, जो गुणाकार आएगा उतने उन्होंने, वो लाखों में जाते हैं, ख्याल में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपने कैलकुलेट किया 31 लाख के ऊपर होता है। हाँ 31 लाख, अच्छा, यानी इतने पैसे। ऐसा किसी को मांगने जा, भाई तू पैसा दे दे, नहीं देगा। 2,500 आपको देने का कोई तकलीफ नहीं होगी,
तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको यहाँ कोई प्रोग्राम होगा तो ये करना नहीं, सीखने का हमें फायदा चाहिए कि नहीं। और आप भी आगे जाके पंडित होने वाले हो, कहीं न कहीं जाके चिटकेंगे तो जरूर। आप ऐसा काम करो, अरे वाह हमारे पंडित ने इतना पैसा जमा किया, उसकी वाह वाह होगी ना। इसलिए हम कहते हैं करना योग समझना अति आवश्यक है। बोलो बोलो बोलो। लिखना है, लिखिए। तब तक हम आपको हिसाब बताते हैं कि क्या लिखने वाले हैं। 1 से 10 तक की टोटल कितनी होगी? 1 + 2 + 3 करो। 35 कैसे निकाला? हाँ देखो, फॉर्मूला ऐसा है, 1 से लेकर 10 तक टोटल करनी है तो अंतिम फिगर 10 है, उसके आगे वाली 11, 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2 कितने हुए? 11 × 5 यानी 55। हमने कहाँ से गए, प्रमत्त गुणस्थान कौन से होंगे। तो हमने देखा प्रमत्त गुणस्थान, पहले गुणस्थान में भी प्रमत्तता, इन पहले गुणस्थान की प्रमत्तता जो है वो छठे गुणस्थान से अलग है। छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज होंगे, वे भी प्रमाद ही है। क्यों? 7वें में तो स्वरूप में लीनता होती है, उसमें कुछ प्रमाद हो गया इसलिए वो छठे में आते हैं। ख्याल में ये सारी बातें हमें ख्याल में लेनी है। तो अप्रमत्त अवस्था के गुणस्थान कौन से होंगे? हाँ बोलो बेटा। वो ऐसा कर रहे हैं ना, वो बोलो। अप्रमत्त गुणस्थान कौन से होंगे? बोलो बेटा, घबराना नहीं, बोल भी दिया। हाँ बोलो। हाँ 8वें से लेके 8वां के लेके आप सिंपल इतना ही लिखिए, n / 2। n/2 इंटू ब्रैकेट में n + 1। हाँ n + 1 ऊपर जाएगा, हाँ, और सबको डिवाइडेड बाय 2 आएगा। हाँ पूरा वो लाइन है ना, पूरी करो। अंश में है वो सारा, डिवाइडेड वाली लाइन जो है ना, डिवीजन वाली लाइन, वो पूरी तक ले जाओ। हाँ इतनी बात है, क्योंकि बाकी इतना आप डिटेल करेंगे तो लोग, ये इन शॉर्ट इतना आता है, वो पता है, परंतु शॉर्ट में इतना बता सकते आप। तो तब हमने पीयूष जी से कहा था कि आपने तो लाखों रुपए, इतने लाख कमाए। तो मुझे कहने लगा आपको कैसे पता चला? हाँ, हमने बोला हम करना योग के मास्टर है, हमको नहीं पता चलाएगा क्या। जो भी होवे आप घर पे जाके देखना। जिनके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे देखो। कैलकुलेटर नहीं है तो क्या होता है, दूसरा उससे बड़ा कुछ होता है ना, उसमें देखो। हमें क्या देखना है, 2500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2501, तो उसने कितने कमाए। हम यहाँ आपको आसान करके समझाते हैं तो हमारे मंथन में उसको डिफिकल्ट करके बताते। एन, तो एन की वैल्यू क्या है ख्याल में, लेकिन उन्होंने मेथड बराबर की, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन हमको ऐसे मिले लोग कि आप बहुत आसान करके समझाते हैं, और ये तो हमको डिफिकल्ट, मेरे को डिफिकल्ट जाती। उसका उत्तर क्या आएगा साहब? चलो जाने दो। यानी हमने अप्रमत्त के गुणस्थान देखने थे, मैं बोला नहीं हूं, बोलो।
देखो समय सार जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं समय सार में कि ना मैं प्रमत्त हूं ना अप्रमत्त हूं, मैं तो ज्ञायक भाव हूं। तो ये जो ज्ञायक भाव वाली बात है, तो अभी हमने प्रमत्त के गुणस्थान देखे, 1 से लेके 6 तक के प्रमत्त के गुणस्थान, और 7 से लेके 14 तक के गुणस्थान अप्रमत्त के हैं। अभी हम पूछते आपको रागी के गुणस्थान और वीतरागी के गुणस्थान कौन से होंगे? कौन आप बताएंगे? क्या पूछें? देखो मैं कहूंगा, मैं गलत होगा तो बताना। पहला, दूसरा, तीसरा रागी के गुणस्थान है, वहां राग द्वेष के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। चौथे से लेके 10वें तक पार्शल यानी आंशिक रागी भी है और वितरागी भी है, और 11, 12, 13, 14 ये 4 गुणस्थान वितरागी अंक के है। ख्याल में इस तरह से हमें थिंक आउट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दुख और सुख की अपेक्षा से हम 14 गुणस्थानों का भेद देखना चाहते हैं। तो दुखी जीव कौन से हैं और सुखी जीव कौन से हैं, और सुखी और दुखी दोनों मिक्स वाले कौन से हैं? हाँ बोलेंगे साहब आप? क्या चीज? आप घर में जाके सो जाओ, मैं कह रहा था, आप यहीं बैठे हो। क्यों, ऐसा क्यों? मैंने प्रश्न पूछा, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? माइक देना बेटा। उत्तर नहीं आ रहा मुझे। उत्तर नहीं आ रहा, समझ आया। उत्तर नहीं आता, ऐसा थोड़ी होता है। आगे तो बैठे हो तुम, कौन से क्लास में पढ़ते हो? वरिष्ठ पढ़ते 12वीं कक्षा में हो। आपको आना चाहिए। नहीं आता है बोलने से थोड़ी आप भाग जाओगे। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मोहित, कितना अच्छा नाम। हमको मोह उत्पन्न कराते हो तुम्हारे तरफ। मोहित जी देखो, यहाँ हमने ये पूछा कि सुखी और दुखी जीवों की अपेक्षा 14 गुणस्थान का विभाजन हम करेंगे तो कितने भेद होंगे? हमने पूछा। ये तो इट इज नथिंग बट कॉमन सेंस। देखो आपको मैं एक चस्का बताता हूँ। जब हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाते थे तो हमको एक शिक्षक थे, प्रोफेसर, वो कहते थे लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस इज अ सच अ सेंस विच इज वेरी अनकॉमन इन द वर्ल्ड। क्या बोले? वैसे ये तो कॉमन सेंस की बात है, बट विच इज वेरी अनकॉमन। मेरे को आता नहीं बोलने से थोड़ी भाग जाएंगे हम। मेरे पास सब रास्ते, किसको कहाँ कैसा पकड़ना, समझ में आया बेटा? तो हमने क्या कहा, दुखी और सुखी की अपेक्षा इनके कितने भेद होंगे? गुणस्थान 14 है ना। वैसे तो हमने देखे थे असंख्यात लोक प्रमाण, शुभोपयोग अशुभोपयोग, यानी दुखी सुखी लोगों के हैं। उसमें से आपको 14 में डिवाइड करना है। हाँ जी, बोलो।
पहले दूसरे तीसरे में तो दुखी ही है। देखो अभी हमने रागी और वीतरागी लोग जीवों को देखा, उसके कितने भेद करे हमने? 3, एक रागी वीतरागी दोनों, और एक वीतरागी। वैसे सुखी और दुखी में भी 3 ही भेद होंगे। तो अभी आपको आसान हो गया ना? बोलो। 1 से 3 तक तो दुखी है, 1 से 3 दुखी है, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा ये कैसा है? दुखी जीवों का है। यानी हम और आप कैसे हैं? दुखी है, और हम सुखी होना चाहते कि नहीं? दे तो पहले दिन मैंने बताया, जो सुखी होना चाहता है वो दुखी होगा और होगा। अच्छा अब आगे। 4 से 10वें तक सुखी दुखी दोनों है। 4 से 10वें तक सुखी दुखी दोनों है। सुखी दुखी दोनों है। और उसके आगे पूर्ण सुखी है, पूर्ण नहीं मतलब सुखी है। सब सुखी है। कौन से गुणस्थान नाम बोलना? अरे पुस्तक क्या देख, पुस्तक देख के मत बोलो बेटा, तुम सबको खोटा रास्ता दिखा रहे हैं, है ना? क्यों सब? आपने सिखाया उनको? बोलो। उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली। क्या? उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग क्षीण मोह, यानी 11 और 12, सहयोग केवली और अयोग केवली। सिद्ध कैसे हैं? पूर्ण सुखी। हाँ, गुण स्थानातीत है। उनका नाम नहीं लिया, उनका नाम नहीं लिया हमने, सिद्धों को इंक्लूड नहीं किया, तो गुण स्थान से रह, क्योंकि वे गुणस्थानातीत है, गुणस्थान से पार। गुणस्थान से पार हो गए। तो अभी जो 14वें गुणस्थान वर्ती जीव है, 13वें गुणस्थान वर्ती जीव है, वो दोष के साथ है या बिना दोष के? दोष साथ है। तो ये गुणस्थान मैंने कहा था ये दोष स्थान है, तो आपको विश्वास नहीं आया ना? नहीं। आज आप कह सकते कि ये बंदा जो कुछ बोलता है कुछ न कुछ उसमें डेफिनेटली अर्थ है। देखो मुझे याद है मैं क्या क्या बोला हूं। मैंने ये भी बताया था ये गुणस्थान नहीं है भैया, ये सब सारे दोष स्थान। अगर दोष स्थान नहीं होते तो सिद्धों को कौन सा दोष रह गया? अरे वे तो द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय में भी शुद्धता है, और मेरे में द्रव्य से मैं सिद्ध समान हूं, पर्याय में अतिशय। ख्याल में एक एक बातें हम जो बोलते हैं वो टाइम पास के लिए नहीं बोल रहे, वो सत्य बात जो है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अब देखो योग सहित और योग रहित कौन से गुणस्थान होंगे? हाँ बोलो, तुम बोलो। बहुत अच्छा। उसने क्या बताया? कौन से क्लास में हो बेटा? 8। ये कहाँ सीखा तुमने? किधर? अच्छा, बहुत अच्छे। पाठशाला में आप रेगुलरली जाओ तो ये बात आसान है। आपने क्या कहा? योग सहित कौन से गुणस्थान है? तो उन्होंने कहा पहला, दूसरा। अभी आप नाम बताएंगे बेटा? बोलो। आठवें गुणस्थान का नाम और 10वें और 11वें। तो उपशांत मोह कैसा है? कैसा गुणस्थान है? योग सहित है या योग रहित है? ये बताना है आपका, क्योंकि अभी हम योग की अपेक्षा देख रहे हैं ना। इस तरह से जब हम देखते हैं, बैठो बेटा, आपने हमें खुश कर दिया। मैंने लास्ट टाइम मैंने बोला था, आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूं। मोगम वो खुश हुआ इस बच्चों के कारण, और आप भी इस आश्रम के विद्यार्थी हो, इसका हमें
अभिमान है, तो यहाँ के शिक्षकों को तो होगा ही होगा। बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा, योग सहित और योग रहित। तो योग रहित कितने गुणस्थान होंगे समकित जी? देखो बच्चा बराबर उत्तर देता है और आप, इसलिए मैंने वो 8वीं स्टैंडर्ड का बच्चा है और आप 13वें, यानी 8, 9, 10, 11, 12, अच्छा 13, 14, 15 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी। इनको अलविदा कर दो अभी भैया, अपना इज्जत निकालता है। हम तो यही चाहते हैं, हर विद्यार्थी को ये बात आनी चाहिए, हर विद्यार्थी को। इसलिए मैं स्लो जाता हूं कि हर एक को हम जो कह रहे हैं वो बात ख्याल में आती है कि नहीं। क्यों कुंद कुंद जी आने चाहिए ना, बस। तो ये हमने देखा, अभी बहुत सारे उसमें भेद है, ये तो हमने कुछ देखे हैं, और आगे जाना है तो देख लेते हैं उसमें क्या है। अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञानी जीवों के गुणस्थान और अज्ञानी जीवों के गुणस्थान कौन से होंगे? हाँ जी बोलो। अज्ञानी का होता है पहला, दूसरा, तीसरा। ज्ञानी का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां। बहुत अच्छा। देखो हम आपको कहते हैं तीर्थंकर का गुणस्थान कौन सा होगा? गुणस्थान अतीत होता है वो। तीर्थंकर गुणस्थान अतीत 13वां गुणस्थान है ना, तीर्थंकर का 13वां या 14वां? 13वां गुणस्थान है, मानते हैं ना। उनके सामने गणधर खड़े होते हैं, बोलते अरे हे भगवान, आपके सामने तो हम अज्ञानी हैं। वो कौन से गुणस्थान में होंगे? 13वें गणधर होंगे 36 से 8वें के बीच में। गणधर आचार्य है, वो बार बार, देखो आपको शायद प्रोपोर्शन मालूम नहीं है, ये जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके ज्ञान के सामने गणधर के ये कहते हैं अरे भगवान आप तो ज्ञानी हो, आपके सामने हम अज्ञानी हैं। अब गणधर के सामने जो रेगुलरली जो मुनि होते 6ठे 7वें, वे कहते हैं आप ज्ञानी हो, आपने एक अंतर मुहूर्त में 12 अंक की रचना की, हम तो कुछ अज्ञानी हैं। फिर 5वें गुणस्थान वाला जीव 6ठे 7वें गुणस्थान वाले को कहेगा आप ज्ञानी हो, मैं अज्ञानी हूँ। चौथे वाला 5वें वाले को कहेगा आप ज्ञानी हो, मैं, आपने 2 कक्षा चौकड़ी का अनुदय किया है, अभाव किया है, और हमारे 2 चौकड़ी क्या 4 चौकड़ी विद्यमान है। 3 चौथा गुणस्थान वाला होगा वो 3 चौकड़ी के विद्यमानता है उन्हें, तो वो कहेगा। और हमारे तुम्हारे जैसे जो पहले दूसरे में लटकने वाले हैं वो कहेंगे भैया तुम तो ज्ञानी हो, आपके सामने हम अज्ञानी हैं। यहाँ तक तो बात ख्याल में आई। अब कहते हैं पुद्गल खड़ा होता है, वो बोलता तो है ना, पुद्गल बोलता है कि नहीं? नहीं बोलते तो कौन तुम बोलते हो? अरे भाई ये भाषा वर्गना कौन से द्रव्य का पार्ट है? भाषा वर्गना आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 12th। अरे बाप रे, तो आपको आना चाहिए बेटा। ये तो प्राइमरी जो हमारा पाठशाला में जाने वाला विद्यार्थी वो बोलेगा। तुम बोलते हो या पुद्गल बोलता है, तो आपका पुद्गल को थोड़ी अक्कल है, वो थोड़ी बोलेगा, ऐसा आपका मानना है, लेकिन वो गलत है। इसलिए हमारे अंदर में पड़ा हुआ जो मिथ्यात्व है वो निकलता नहीं है। देखो
मैं आपसे पूछता हूँ बड़ों लोगों को, आपको पूछूं? आपको नहीं, आपके पीछे वाले को। इधर इधर, अच्छा वो चलेगा चलेगा। मैं ये पूछता हूँ, हम तुम तो बोल नहीं सकते, बराबर है, लेकिन दिव्य ध्वनि खिरती है तो तीर्थंकर तो बोलेंगे क्या नहीं? आपसे पूछा हूं। और वो भी मुंह गर्दन से भी नाना कहते, मुंह से भी बोलते, हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा भैया। हमारे यहाँ कायदा ऐसा, जिसको पूछा जाए और जो पूछा जाए वही उत्तर देगा। आप उत्तर देना चाहते हैं? नहीं, क्यों? नहीं, वो मुंह से नहीं बोलते, ओमकार में ही ध्वनि खिरती है उनकी। क्या क्या क्या? फिर से। मुंह से नहीं बोलते, ओमकार में ही ध्वनि खिरती है उनकी। कहाँ से? सर्वांग से। हाँ, बहुत अच्छे। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो उंगलियां हैं ना, वो भी बोलती है, आवाज करती है ना। वैसे ये सर्वांग में से दिव्य ध्वनि खिरती है, यानी उनके पैर से लेके सर तक में से हम ऐसा मानते हैं कि ये मुखारविंद से बोलते हैं, क्योंकि पैसा निकलना है ना। आपके कर कमलों द्वारा ऐसा मस्का लगाने के लिए बोलते हैं। कौन बोलते हैं आप तो जानते हो। तो मुझे ये कहना है, वो तो हमारे तीर्थंकर तो सर्वांग में से उनके दिव्य ध्वनि खिरती है, और हमारे और आपके सर्वांग में से निकलती है। आपको माइक चाहिए बेटा? बोलो बोलो। मतलब जो तीर्थंकर रहते हैं उनकी दिव्य ध्वनि को हमें गंधे बताते हैं, पर सभी के जो सवाल रहते हैं, प्रश्न, उन सभी को एक साथ कैसे बताते हैं? जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि देती है उसे आप जरा प्लीज रिपीट करेंगे जो भी बोलना है? मैं कुछ नहीं समझा, मैं पूरा 100% बहरा हूं। कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है, तो सब लोग सुन लेते प्रवचन। अब जो बाकी सबके प्रश्न है उसको जवाब देते हैं, तो कहां से आती आवाज? बाकी सब क्या? प्रश्न, शंका, उसका जो निवारण होता है, बाकी सब जो बैठे हुए हैं उनको जो जवाब दिया जाता है, उसकी आवाज कहां से निकलती है? वही से आएगी ना, वो जो बोलेंगे ना, कौन? दिव्य ध्वनि वाले, उनके कारण से। कितने गति के जीव आते हैं समोशरण में भैया? ओ बोलो बोलो। समोशरण में, सुनो सुनो बेटा, आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं मैं। मेरा ये प्रश्न पूछना है, समोशरण में कितने गति के जीव आते हैं और नंबर कितना होता है? चारों गति। नरक गति क्या आता है? नरक गति का जीव आता है, तो आप चारों गति बोलते भैया। तीन गति के जीव आते, बहुत अच्छा। तीन गति के जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? मनुष्य की होगी, तिरंजों की होगी, या देवगति के जीवों की होगी? क्यों क्यों? देवगति के जीव, आपने कहा बिल्कुल सही उत्तर है। आपने गोली मारी। मराठी में कहावत है, वो मराठी में जानता हूँ, हिंदी आप बोलेंगे साहब। ये गाजर रहता है ना, गाजर, उसकी पुंगी बनाते हैं। बजी तो बजी, नहीं बजी तो गाजर खा लिया। ऐसा इसने चार गति बोले, फिर बोलते तीन गति, फिर बोलते हैं देवगति के अधिक से अधिक। अभी गाजर खा लो तुम, देवगति के अधिक से अधिक आएंगे सब। देखो वहां 12 सभाएं होती हैं, इधर समोशरण में, तो सबकी इक्वल जगह होती है। लेकिन देवगति के लोग कितने आते हैं? 8 सभाएं। 8 सभा। अच्छा, 8 सभा देवगति के जीवों को। क्यों? अरे भाई, वो एक जीव असंख्यात शरीर बना सकता है।
तो उनके तो अधिक से अधिक आएंगे। तो हमने क्या देखा कि ये जो सभी जीव आते हैं, तो नरक गति का जीव क्यों नहीं आता, ये तो प्रश्न का उत्तर रह गया है ना। नरक गति में कौन से भी नरकों में से इतनी मिट्टी भी आवे यहाँ तो 12 कोसों तक यानी 12 योजनों तक जीव मर जाते। नहीं मालूम? कहाँ देखा आपने? ये भोपाल में कौन है? भोपाल के, हाँ भोपाल, वहाँ गैस निकला था ना, तो कहाँ तक के लोग मरे? ये तो हमें देखी हुई बात है भाई। वैसे नरक की जो मिट्टी इतनी दुर्गंधित होती है कि 12 कोसों तक जीव खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो कोई अपाइज हो गए, कोई हाथ टूट गया, कोई ऐसा। भोपाल में आपको मालूम नहीं होगा, हम भोपाल में अभी तक 9 बार होके हैं, अभी जिंदे हैं। वहाँ टिनशेड वाला मंदिर है ना, उसमें 8 और 9वां हमारा ज्ञानोदय में हुआ, गए अप्रैल नहीं सॉरी दिसंबर में। मुझे ये कहना है, हमारे प्रत्यक्ष ये नजर में आता है, गैस हो, गैस निकला वहां से, मिट्टी भी नहीं, तो इतने लोग खराब। तो मिट्टी नरक की तो बहुत खराब खतरनाक होती है। तो आप जो कह रहे हैं नरक के जीव क्यों नहीं आते, अरे मिट्टी आएगी तो हम मर जाएंगे, तो स्वयं नारकी आवे तो। और एक बात निश्चित है कि जो नारकी होते हैं वो अपना बिल छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। और देवगति के जीव नीचे तीसरे नरक तक जाकर वहां मारामारी करवाते हैं, झगड़ा कराते हैं, अथवा वहां जाके उपदेश देते हैं। देवगति के जीव वहां जाते हैं तो कौन से गति, कौन से देव जाएंगे, यानी कौन से स्वर्ग के जीव तीसरे नरक तक जाएंगे? बोलो बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम मेरे बेटे हो ना, तो मैंने बेटा कहा आपको? धन्नो इज्जत का सवाल है, ये आश्रम है ना आपका, आप तो सबसे हो, ये प्रमुख है यहाँ। गड़बड़ करने में, परीक्षा में उत्तर देने में, गड़बड़ करने में माहिर हो, सामने बैठ के आपस में बात करते, वो देखो। विकास नाम है ना आपका, तो ये विकास ये है, ये तो अविकास है। बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। क्यों कुंद कुंद जी मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? बोलो बेटा, क्या पूछा मैंने? मैं भी भूल गया, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने ये पूछा था, क्या पूछा था बेटा? कौन से स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक जाते? कौन से गति के, यानी कौन देव गति के जीव नीचे जाएंगे? वो कहाँ तक जाते हैं? तो किसी ने ऐसी उंगली बताया, यानी तीसरे नरक तक। मैंने वो नहीं पूछा कहाँ तक जाते हैं, वो नहीं, कहाँ से वहां तक जाते हैं। क्योंकि देखो आपको शायद मालूम, आप बैठो बेटा, आप सही हो। 12 सही नहीं है, शुक्ल रेशा वाले नहीं जाते 12वें स्वर्ग तक। देखो मैं वही कह रहा हूँ, जो शुक्ल रेशा वाले देव हैं वे नीचे नहीं जाते, जाने की क्षमता है उनमें, वो ये नहीं जाएंगे। तो कौन से? पीत और पद्म वाले जाएंगे। कहाँ तक? तीसरे नरक तक। तो पीत रेशा कहाँ तक होती है? विकास, क्योंकि आपका नाम बहुत फेमस है, विकास छाबड़ा, वो भी कर्नाटक के ऊपर ठोकते हैं, हमारे जैसा। नहीं मालूम? अरे इंदौर वाला।
सीता का जो जीव था वो तो 12वें स्वर्ग से ऊपर ही था, फिर वो भी तीसरे नरक में लक्ष्मण को संबोधन करने लगे। वो बात हमको भी सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि देखो भैया 12वें स्वर्ग तक के जीव नीचे जाते हैं, वो ऊपर गए स्वर्ग में, लेकिन कभी कभी प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग मेल नहीं खाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अपने प्रथमानुयोग में ऐसा लिखा है कि आदिनाथ भगवान तीसरे काल में जन्मे थे। तो तीसरे काल में कौन सी यहाँ पर भोग भूमि थी कि नहीं थी? तो भोग भूमि में जो जीव जन्मता है वो भाई और बहन मतलब युगल जन्मते हैं, उनके बच्चे वगैरह नहीं होते, बच्चे होते ही खत्म हो जाते। तो यहाँ तो बताते हैं उनके 2 बेटे और दो बहनें, मेरे 2 बेटियां हुई थी। तो ये तीसरे काल में होता होगा क्या? शास्त्र में लिखा है, इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, जो लिखा है वो पढ़ने का। जब हम केवल ज्ञानी हो जाएंगे तो बताएंगे। उसे तो हुंडा सर्पणी काल का दोष कह देते हैं कि वो तीसरे में ही जन्म के उसी में मोक्ष हो। देखो बात ऐसी है, इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है मेरे हिसाब से। मंथन जी ने अभी सुना है, वहाँ शिविर में हमारी इस पर बहुत बहस हुई थी। तीसरा काल भोग भूमि का था कि कर्म भूमि का था? वो रावण ना जगन्य भोग भूमि। भोग भूमि की आयु कौन मानते हैं, मिथ्या दृष्टि के समय दृष्टि? देव बांधते कि नारकी बांधते कि मनुष्य और तिरंज बांधते? और वो कहां से आए थे? सर्वार सिद्धि से, और वो भी समय दृष्टि। तो भोग भूमि की आयु बांध ही नहीं सकते मूल में। भोग भूमि गुणस्थान 4 ही होते हैं और वे 14 पार करके गए। वो 13, यानी हम ये कह सकते कि चौथे काल की शुरुआत जरा जल्दी हो गई थी। हम उसको भोग भूमि में जन्मे थे और भोग भूमि से मोक्ष हुआ ऐसा नहीं कह सकते। तीसरा काल का अर्थ उसका काल चल रहा था। तीसरे काल कितना बड़ा है? तीसरा काल तो वो काल जल्दी समाप्त हुआ भोग भूमि का, और कर्म भूमि जल्दी शुरू हुई, इतना तो कह सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है इसके ऊपर। वो तीसरे काल में जन्मते हैं तो तब भोग भूमि थी ना, जगन्य भोग भूमि। तो जगन्य भोग भूमि में जो कोई होंगे उनको बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? वो तो जब भी जनते हैं ये वो मर जाते हैं जो पैदा करते हैं। ऐसी बात है। कुछ बातें मैंने कहा ना, प्रथमानुयोग, और इसलिए कहते कि सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में से नीचे जाता है, जा ही नहीं सकता है वो। अभी शास्त्र में लिखा है, किसने? आचार्यों ने, जो प्रथमानुयोग कहने वाले हैं। अब उनकी मान्यता क्या है हम नहीं बता सकेंगे। हम तो जो शास्त्र में लिखा है उसको अपनी बुद्धि से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है छोड़ देंगे। क्योंकि हम तो स्वयं, गुरुदेव बोलते थे मालूम है, केवली ना विरह पड़िया। अभी इस जमाने में कोई केवली भगवान नहीं है, तो हम पूछे किसको? शास्त्र ही हमारे लिए अल्टीमेटम है। अब उसमें भी गलतियां हमारे हिसाब से निकलती है, तो चुपचाप बैठना अपना काम है। क्योंकि आचार्य जैसे बुद्धि तो हमारी है नहीं, तो क्योंकि उनके 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय है और हमारे चारों ही कषाय चौकड़ी की विद्यमानता है, तो हम उनकी बात ये सही है ये गलत है कैसे बताएंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या करें? जानो बस, ये 2 मत है। अब जो आपको लेना है ले लो भाई। बोलो 2400 भगवान की जय।